नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे गोंडा की, जहां बाबा सुकई दास कुटी में विकास का अभाव देखा गया। अगली खबर भी गोंडा से है, जहां वन क्षेत्र अधिकारी के संरक्षण में अवैध रूप से हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। उच्च अधिकारी मौन हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर गोंडा से है, जहां विकास खंड इटियाथोक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बरडीहा में कुटी है, जो बाबा सुकाई 10 कुटी के नाम से जानी जाती है। आपको बताते चले कि यहाँ दो संतों ने समाधि ली है और यहाँ बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन यहाँ के क्षेत्र के ग्राम प्रधान व क्षेत्र के नेता इस स्थान पर किसी प्रकार के विकास का कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पर उपस्थित 2 संत से मीडिया ने मुलाकात की और उनकी हालत के बारे में जानकारी ली, तो यहाँ लगा ग्राम पंचायत के लोग संतों के सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन शासन द्वारा विकास कार्य को लेकर देखने में यह लगा कि ना तो यहाँ बिजली की व्यवस्था है और ना ही यहाँ बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था है, लेकिन संत अपने भक्ति में लगे रहते हैं। अब देखना ये होगा कि शासन इन संतों की कितनी सुविधा मुहैया कराती है। ये कौन सी ग्राम पंचायत में पड़ता है? बरडीहा मौजा। अच्छा, बरडीहा में पड़ता है। महाराज, यहाँ मैंने देखा अभी कि आप इस वीरान जंगल सा स्थान है, जहाँ आपकी एक कुटी बनी हुई है। ये कौन से ब्लॉक में पड़ता है? ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक इटियाथोक। अच्छा, इटियाथोक है। महाराज, यहाँ आप कितने दिनों से रह रहे हैं? अरे हम सब बहुत दिन से हैं महाराज, हमारा गुरु बीत गए। अच्छा, तब हम लोग बाबा अच्छा, यहाँ मैंने देखा अभी इस स्थान पे महाराज, ये बाबा की समाधि है। किन बाबा की समाधि है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। सुकईदास बाबा महान। अच्छा, ये यहाँ महान तपस्वी रहे, बहुत पुरानी कुटी और उनका जी इनकी तपोस्थली है ये। यहीं पर उन्होंने समाधि ले लिया। अच्छा महाराज, मैंने देखा अभी आप संत हैं और संत के रूप में यहाँ इस कुटी पे भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ इस ग्राम पंचायत के प्रधान कौन है? ये बरडीहा का। बरडीहा के प्रधान जी ननके नाम। अच्छा, ननके हैं। क्या अभी आपके कुटी पर कभी वो आते हैं कि नहीं आते? कभी नहीं मिलते। कभी नहीं आते। यहाँ ना तो कोई उजाले की व्यवस्था है, कुछ नहीं, और ना हमें लग रहा है कि आपकी कोई यहाँ किसी प्रकार की व्यवस्थाएं है। आप क्या चाहते हैं ये बताइए हमको। सरकार हम जो उजाला ही चाहते हैं, एक ठो टुल्लू पंप हो जाए, नल हो जाए। अच्छा, यहाँ नल की व्यवस्था? नल, कुर्सी बैठने के लिए हम लोगों को मिल जाए। कोई आवागा पाला हाकिम तो कहाँ, कोई भगत जगत आया तो किस पे बैठाई जाए। कोई भगत जगत यहाँ आ जाए तो बैठाने के लिए, चूंकि आप संत हैं, आपके पास कहीं से आने जाने का कुछ है नहीं ना, इस पे कोई लंबी खेती है जी। यही आपकी शासन प्रशासन से मांग है। हाँ, यही ना प्रधान कोई करता है, ना क्षेत्रीय कोई नेता आता है यहाँ, कुछ आते जाते कुछ नहीं, ना लाइट है ना बत्ती है। महाराज, आपका परिचय जानना चाहते हैं? हम यही मौजा का हैं। अच्छा, इसी ग्राम पंचायत के आप निवासी हैं? लेकिन आपने जो है गृहस्थ हैं क्या? नहीं, गृहस्थ हैं। अच्छा, गृहस्थ हैं आप, आपके परिवार हैं? परिवार है, उसके बाद में आपने ये जो है तपस्या करना शुरू कर दिया। 20 साल हो गए अपने परिवार को छोड़ करके ये संत के भावना में इसी कुटी पे आप अपनी जीवन यापन करते हैं। अच्छा महाराज, यहाँ देखा मैंने कि अभी इस कुटी पर मुझे जाते समय मैंने देखा कि किसी प्रकार की यहाँ व्यवस्था नहीं दिख रही है। जैसे कोई रास्ते में जाता हुआ मिल जाए, जल पान करना चाहे ये कुटी पर, तो ना तो नल की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं, ना बैठने की कोई सुविधा है। साधन सुविधा यहाँ प्रधान भी नहीं करते हैं। आपने प्रधान से कभी कहा है? प्रधान कभी मिलते? अच्छा, मिलते नहीं हैं जी। आपकी यही भी मांग है कि यहाँ साधन हो जाए। अच्छा, जीविका आपकी कैसे चलती है? कोई सीधा पानी ले आया। अच्छा, देते हैं आप सभी लोग गांव के देते हैं। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। गोंडा तरफगंज क्षेत्र के विभिन्न मजरों के अंतर्गत अवैध रूप से वन माफिया हरे पेड़ काटकर पर्यावरण सहित वन विभाग को बट्टा लगा रहे हैं।
जहां वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। वहीं तरफगंज क्षेत्र में तैनात वन क्षेत्राधिकारी हेमंत मणि त्रिपाठी वन माफियाओं को संरक्षण देकर हरे पेड़ों को काटने का कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तरफगंज क्षेत्र के अंतर्गत वन माफियाओं द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में कीमती व इमारती पेड़ों को काटा जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार अवैध पेड़ों की काटान के संबंध में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्षेत्र में लगातार हो रही अवैध पेड़ों की कटान के संबंध में पत्रकार द्वारा जब वन क्षेत्राधिकारी तरफगंज हेमंत मणि त्रिपाठी द्वारा किसी भी पेड़ के काटे जाने के संबंध में अभिज्ञता जाहिर की, ऐसे में वन माफिया द्वारा विभाग की मिली भगत से हरे पेड़ों की अवैध रूप से कटाई करके पर्यावरण के साथ साथ विभाग को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां बांसी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली हरपाल बाई ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 44 के किनारे बांसी में मेरा खेत है। खेत पर लखनपुरा के रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा 800 फुट जमीन पर अवैध रूप से मिट्टी डालकर कब्जा कर लिया गया है। मना करने पर धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने जिलाधिकारी से कब्जा हटाने और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? अच्छा, क्या समस्या लेकर आई हैं? ये समस्या लेकर आए कि सब रोकत इनने कोपलीन से डम्फर से मट्टी पटकी कोपलीन से पुरवा दी बारी और तारवारी और पेड़े, कम से कम 10 पेड़े तो कटहर की हती। कहाँ का मामला है ये? बांसी को। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बात हमसे कुछ नहीं पूछी। क्या बन रहा था वहाँ पे? वहाँ उसको पेट्रोल पंप बन रहा, वो लखनपुरा की एरिया में है, हम बांसी की एरिया में। हाँ, तो क्या हुआ फिर? हमारी बात नहीं मानी उसने। अच्छा, कितनी जमीन पे है जहाँ पर इन्होंने मटेरियल गिरा दिया? लंबाई है 800 फुट। 800 फुट? हाँ, और चौड़ाई हो सका तो ज़्यादा। अच्छा, इस संबंधित थाने में आपने शिकायत की थी क्या? नहीं साहब, शिकायत नहीं की मैंने। अच्छा, तो अभी कहाँ आई हुई हैं आप? अभी कहाँ आई हुई हैं आप? हम साहब तो क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत पुलिस और गोकश बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि आशा राजपूत की तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा आशा राजपूत की गौवंशीय पशु को काटकर कुष्ठ आश्रम के सामने खाली पड़े प्लॉट में डाल देने के संबंध में 7 मई को थाना सिविल लाइन पर गौवध संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा फईम को पुलिस मुठभेड़ में शिवापुरम खंडहर थाना क्षेत्र सिविल लाइन से गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया। मौके से एक मोटरसाइकिल, एक नाजायज तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा व 1 खोखा कारतूस, पशु काटने का उपकरण, रस्सी आदि सामान बरामद हुआ है। कल थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र में एक गोकशी की घटना घटित हुई थी। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में 4 टीमों का गठन किया गया था। ये टीमें लगातार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, CCTV फुटेज आदि देख करके लगातार प्रयास कर रही थी। प्रयास के क्रम में ये पता चला कि उसमें घटना में सम्मिलित एक अभियुक्त शिवापुरम के खंडहरों में छिपा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और घेराबंदी की कोशिश की। घेराबंदी जैसे ही हुई वैसे ही जो बदमाश था उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी है, जिसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि इस घटना में और कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरह से ये घटना कारित की गई। अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस वगैरह बरामद किया गया है। विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।